ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। उन्होंने गौदान पर एक दिन 2 घंटे प्रवचन दिया। तो गौदान का मतलब होता है कि गाय के आजीवन सेवा की व्यवस्था करना। गौदान का मतलब क्या? गाय के पैरों में चांदी और सींग में सोना मढ़वाओ। के तोला सोना है घर में, ले तो सींग और खूब में मढ़वाओ। और गाय के भोजन का पात्र देना, गाय के जीवन भर की व्यवस्था देना, गौ माता के छाए व्यवस्था करना, उसके बाद गोदान करना। आजकल गोदान का मतलब मुक्ति पाना। हमारा गाय वो पाले। तो कुछ लोगों को तो मैं कहता हूं स्वागत है, आओ हमारी गौशाला में छोड़ जाओ। लेकिन भाई देखो, हमारी एक शर्त है, हमारी गौशाला में गोदान लिया जाता है, जितना दोगे उतना ले लेंगे। तुम तो 50 कहते हो, 500 ले आओ, हम रख लेंगे। लेकिन एक शर्त है जिसके बिना नहीं रखेंगे, और वो शर्त ये है कि गाय तो दोगे, गोबर उठाने के लिए अपने माँ बाप को भी छोड़ देना लाके, अपने बेटा बहू को भी छोड़ देना लाके। गाय तो दोगे, गोबर कौन उठाएगा? हम तो अपनी गाय को गोबर उठा गए, 50 गाय हैं आश्रम में, उसका तो सेवा कर गए। लेकिन तुम तो अरे माँ बाप को कैसे छोड़ देंगे? मैंने कहा तो ये कौन है? ये कौन है जिसको छोड़ना चाहते हो?
गाय गरु एक ठन भाषा का है पहली, गाय गरु कतेकन गाय गरु है, आजकल गाय है गरु हो गए। बहुत दुख की बात है, इसलिए गाय पे क्या बोले, कहां से बोले, क्यों बोले, समझ नहीं आता है। यहां बहुत लोग बैठे हैं जो पैरा में आदि लगाए होंगे इस साल में, कैसे बोले आपको गौ माता के बारे में समझ में नहीं आता है। हम तो यहां तक भी कहते हैं कि गौ माता की जय क्यों बोलते हो, गौ हत्या बंद हो क्यों बोलते हो, यदि मन में ही नहीं है तो क्यों बोलते हो, और यदि बोलते हैं तो कर्मनिष्ठ होकर के बनना। किसी गौ भक्त का सम्मान मत करिए, किसी को गौ भक्त कह के सम्मानित मत करिए, बल्कि स्वयं गौ भक्त बन के सम्मानित होइए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मैं गौ भक्त हूँ, मैं गोव्रती हूँ, मैं गोपालक हूँ, मैं गोपाल हूँ, मैं गोविंद हूँ, मैं गौ के चरणारविंद हूँ। गौ प्रतिष्ठा के इस यज्ञ में एक और अभिनव संतों का गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में स्थापित करने के लिए परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के द्वारा जो अभियान पूरे भारत में चलाया जा रहा है, कठिन संघर्ष और दानवों की सेना से जूझते चीरते हुए, चक्रव्यूह को भेदते हुए जो ऐसा भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला आचार्य पीठ आगे बढ़ रहा है, उसी आंदोलन को और व्यापक बनाने के लिए अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में बैठक हुई। वृंदावन के बैठक में भारतवर्ष के लगभग समस्त संतों का आगमन हुआ। करीब 2000 संतों की उपस्थिति में एक विराट गौ माता के लिए चिंता करने के लिए बैठक हुई। संतों का दो मत है, उसमें हम भी हैं। दो मत है संतों का। पहला मत यह है कि भारत में गौहत्या पूर्णतया बंद होना चाहिए। जो हम नारा लगाते हैं ना, गौहत्या बंद हो, तो पहली बात तो यह है कि गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए। और दूसरी बात, संत तो होते ही असहाय हैं। संतों ने कहा भाई ठीक है, यदि गौहत्या भारत में बंद नहीं होती है तो फिर हमने गोमाता से ही प्रार्थना किया कि जहां आपका रक्त बहता है, जहां आपकी हत्या होती है, ऐसे देश में हमें जीना नहीं है। ऐसे देश में कहते हैं कि एक बूंद भी गोमाता का रक्त यदि हत्या से धरती में गिरता है तो किए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हम इतना पुण्य करते हैं, फिर क्या मतलब। इसी पीड़ा से एक नए अभियान का भी जन्म हुआ है। अभी कुछ भक्त लोग यहाँ हस्ताक्षर कर रहे थे, एक हस्ताक्षर अभियान। संघर्ष भी होगा, बातचीत भी होगी, संवाद भी होगा, लेकिन साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में एक प्रार्थना पत्र के लिए, एक संकल्प अभियान के लिए, एक हस्ताक्षर अभियान के लिए गौ सम्मान आवाहन अभियान का आयोजन किया जा रहा है। आज मैं उसकी जानकारी भी आप सबको देने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं सतत लगातार उस कार्य में लगा हूं। छत्तीसगढ़ के 256 तहसील में प्रवास और छत्तीसगढ़ के 33 जिला में इकाई बना करके उस कार्य को किया जा रहा है। प्रत्येक गांव तक पहुंचना है, प्रत्येक गौभक्त तक पहुंचना है, प्रत्येक गौभक्ति तक पहुंचना है, जिसमें आप सब भी हैं। बस 3 बातें कहूंगा। कार्य निर्धारण तो कर दिया गया है, संतों ने कार्य निर्धारण कर दिया है। पहला तो 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। 27 अप्रैल को एक पत्रक भी इस प्रकार आपको प्राप्त होने वाला है गौ सम्मान आवाहन अभियान का। 27 अप्रैल पहला संकल्प ये लीजिए, उस दिन कोई काम धाम नहीं करना है। उस दिन खाली रखो एक दिन, और कहाँ चलना है, अपने अपने तहसील मुख्यालय में। 27 अप्रैल को भजन कीर्तन के साथ तहसील मुख्यालय में एक संकीर्तन यात्रा निकाली जाएगी, और पूरे तहसील के जो हस्ताक्षर होंगे एक प्रार्थना पत्र भारत सरकार को सौंपा जाएगा। ये पूरे भारतवर्ष के 5000 तहसील में 27 अप्रैल को होना है गौ सम्मान दिवस। अपने अपने गांव में इसका दीवार लेखन भी करिए, कुछ पत्र भी लोगों तक पहुंचाइए, और 27 अप्रैल के बारे में 10 लोगों को और बताइए, और एक और मन में ठान के जाइए कि कोई कितने लोगों को ले जाए, मैं 10 लोगों को जरूर 27 अप्रैल को अपने तहसील मुख्यालय में लेके जाऊंगा। सारे भेदभाव भुलाकर एक बार गौ माता के लिए एक साथ पूरे भारतवर्ष के लोग आए सामने, ऐसा एक प्रार्थना पत्र हम दें।
लगभग 5 करोड़ हस्ताक्षर 27 अप्रैल को जमा होंगे। संक्षिप्त में पूरा अभियान बता देता हूं। और दूसरा चरण होगा 3 महीने के बाद। यदि 3 महीने में सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो 27 जुलाई को पुनः जिला कार्यालय में अपने अपने जिला खंड में प्रार्थना पत्र देंगे। कोई पार्टी विशेष से बैठे हो तो ये मत सोचना कि हम सरकार के खिलाफ कैसे जाएंगे, हमारी पार्टी है। यहाँ किसी के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए आंदोलन नहीं है। प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। भारत सरकार को, राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना गया, इसलिए राजा को ही भगवान मानकर हम यह निवेदन प्रार्थना पत्र देना चाहते हैं कि भारत भूमि में गौ माता की हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और गौ रक्षा मंत्रालय का गठन किया जाए। इसलिए कोई राजनीति नहीं। हमने तो आज मुख्यमंत्री जी से बात भी की। कल जिस तरह विधानसभा में कल परसों उन्होंने धर्म स्वातंत्र विधेयक को पारित किया है, धर्मांतरण जो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा कलंक था। कुछ दिन पहले भरे मंचों में हमने सरकार को कहा था कि जिस तरह बस्तर में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, ये आप लोगों ने प्रारंभ किया है अभियान, इसी तरह छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को भी खत्म कर दो। ये अभियान भी सरकार को चलाना चाहिए। तो उसके लिए कानून लाया गया है, कानून बन चुका है। अब धर्मांतरण करने वालों की खैर नहीं, उनके लिए कठोर से कठोर धाराएं लगाई गई हैं। उसके लिए हमने बातचीत किया तो हमने उनको भी कहा कि जब चुनाव में नामांकन भरने के लिए जाते हो, कलेक्टर के यहाँ जाते हो, तो गौ माता के लिए एक दिन चले आओ, एक सामान्य नागरिक, एक गौ भक्त बन के आओ, पद नहीं। और हमें विश्वास है कि सब लोग करेंगे। 27 अप्रैल के बाद 27 जुलाई, 3 महीने के बाद फिर 27 अक्टूबर, 3 चरण में प्रार्थना पत्र दिए जाएंगे। 26 जनवरी लाल किले से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि भारत में अब गौ माता की हत्या नहीं होगी और जो गौ हत्या करेगा उसे फांसी की सजा होगी। ये देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। 26 मई के बाद भी 26 जनवरी के बाद भी आंदोलन नहीं रुकेगा। उसके बाद अपने अपने प्रदेश खंड में फरवरी में सब इकट्ठा होंगे, प्रदेश मुख्यालय में इकट्ठा होंगे और उसके बाद प्रारंभ होगा अंतिम चरण। यदि तब भी सरकार नहीं सुनती है तो दिल्ली जाकर गौ भक्त और संत आमरण अनशन करेंगे। बहुत से संतों ने तो निर्णय ले लिया है कि अन्न जल का त्याग करके बैठेंगे और जब तक प्राण ना निकल जाए गौ माता की जय जयकार करते रहेंगे। क्या आप सब यहाँ बैठे हुए लोग चाहते हैं कि भारत के संत अपने प्राण त्यागें? क्या आप चाहते हैं कि राम बालक दास जी प्राण त्यागें? क्योंकि नाम मैंने भी लिखाया है। यदि 2000 संतों ने अभी तक नाम दिया, उसमें मेरा भी नाम है। 15 अगस्त 2027 आखिरी तिथि सरकार के लिए है। 1.5 साल का समय दिया गया है और यदि इस बीच में नहीं हुआ तो फिर आमरण अनशन का भी संकल्प हो चुका है। ये कोई घोषणा नहीं है नेताओं का कि हम कह के भूल जाएं, ये संकल्प हो गया है। तो आप चाहते हैं कि भारत के हजारों संत दिल्ली में बैठ के प्राण त्यागें, या ये चाहते हैं कि भारत में गोमाता राष्ट्रमाता बने? अब दोनों में कौन सा चाहते हो बताओ? संत प्राण त्यागे चाहते हो कि गौ माता राष्ट्र माता बने? तो गौ माता राष्ट्र माता बने तो 3 काम करिएगा। मैंने जो बातें कही हैं 10 लोगों को बताइएगा। अपने अपने गांव के दीवालों में भी वॉल पेंटिंग या फ्लेक्स लगाइएगा और 27 अप्रैल संकल्प लो कि हम 10 लोगों को लेकर तहसील कार्यालय चलेंगे और भगवान का कीर्तन करते ज्ञापन दे के आएंगे। हर तहसील में 5 से 10 हजार गौ भक्त 27 अप्रैल को होना चाहिए। 5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान है। अभी जैसे पत्रक यहाँ पर हस्ताक्षर करवा रहे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे देखो करवा रहे थे। आप लोग भी एक एक पत्रक रखो और अपने अपने गांव में 100-100 200 हस्ताक्षर करवाओ। ये हमारे गौ माता के सम्मान के लिए आवाहन अभियान है। आज इस मंच में ये संदेश भी मुझे देना था। साथ ही साथ मैं कवर्धा जिला में जो टीम बनी है उनसे भी चाहूंगा। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ
जामड़ी पाटेश्वर धाम, परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।